वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो साथियों? सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पहले साथियों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ शब्दावलियों की, जिसे टर्मोलॉजी भी कहते हैं। आज उस टर्मोलॉजी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं हम आज की अपनी सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ण या सलेक्शन, या फिर जिसे हिंदी में चुनाव भी कहा जाता है। सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, वर्ण या फिर चुनाव या फिर उससे सिलेक्शन भी बोला जाता है। इसे किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्या होता है, हम इसको यहाँ पे समझेंगे। तो सिलेक्शन, वर्ण या फिर चुनाव, जिसका मतलब होता है किसी झुंड में, ठीक है, जैसे कि आप मान लो भेड़ों का झुंड है या फिर बकरियों का झुंड है। उस झुंड में अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनको अलग करना, ठीक है। उत्तम जो जिनकी अच्छी प्रजातियां हैं, जो अच्छे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक झुंड है, भेड़ों का झुंड है या बकरियों का झुंड है, तो उसमें से अच्छी जो होती हैं बकरियां, अच्छी बकरियां जो दूध देने वाली बकरियां हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी है दूध की, तो उनको क्या करना है, उनको अलग करना है झुंड से, जिससे वो अपने उद्देश्य के लिए हमें अधिक उत्पादन प्राप्त हो, ठीक है, एवं लाभकारी हो और उनसे अच्छी प्रजाति के जो है संतान प्राप्त हों। तो यहाँ पे फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ण या सिलेक्शन क्या होता है, या फिर चुनाव जिसे कहते हैं। देखिए, इसका सीधा सा मतलब होता है किसी भी झुंड में, जैसे भेड़ का झुंड हो गया, बकरी का झुंड हो गया, इन सबके झुंड से अच्छे क्वालिटी के या फिर अच्छे पशुओं को अलग करना, ताकि उनसे हमें अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके और साथ ही साथ अधिक मात्रा में, कह लें कि अधिक मात्रा में दूध की प्राप्ति हो, और उसके साथ जो संतान की प्राप्ति हो वो भी अच्छे गुण वाले, अच्छे नस्लों वाले हों, ठीक है। आगे बात करते हैं, वर्ण समझ में आया तो आगे बात करते हैं निष्किंठन। आखिर ये निष्किंठन क्या होता है? तो ये देखिए किसके विपरीत होता है, सीधा सीधा यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि हमने अभी वर्ण या सिलेक्शन के बारे में समझा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे क्रिस्टन का मतलब होता है वर्ण के विपरीत, अर्थात बाहर निकालिए। देखिए, किसी झुंड में हम उसमें जो वर्ण या चुनाव या फिर सिलेक्शन में क्या करते हैं, किसी झुंड में अच्छे प्रजातियों के पशुओं को अलग करते हैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है। और निष्किंठन ऐसा होता है, वर्ण के सीधा विपरीत होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, बाहर निकालना होता है जो हमारे काम के नहीं होते हैं, ठीक है, और झुंड से अलग रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, निष्किंठन कहते हैं। ऐसे पशु जो दुधारू ना हो, जो बूढ़े हो गए हों, या फिर जिनमें कोई रोग या बीमारियां हों, उनको क्या करना, उनको क्या करते हैं कि झुंड से अलग रखते हैं, ताकि वो बीमारी झुंड में ना फैल पाए, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे समझ में आया होगा वर्ण, सिलेक्शन या फिर चुनाव या फिर निष्किंठन। देखिए, ये सवाल आपसे आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं कभी कभी कि वर्ण या सिलेक्शन या फिर चुनाव किसे कहते हैं। आगे बात करेंगे हम संतति परीक्षण। आखिर ये क्या होता है संतति परीक्षण साथियों? तो वंशावली चयन में कम उम्र के पशुओं के लिए, ठीक है, क्या होता है संतति परीक्षण का मतलब, जो वंशावली चयन होती है पशुओं की, उसमें क्या होता है, कम उम्र के जो पशु होते हैं उनका जो है चयन करना होता है। क्या होता है, कम उम्र के पशुओं को चयन करना होता है। जैसे कि हम सांड को ले लेते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे चोंच काटना, ठीक है, जिसे डी बेकिंग कहते हैं। अब ये डीबेकिंग क्या होता है और किसमें किया जाता है? तो ऐसे सीधे समझते हैं, जैसे मुर्गियां हो गई, ठीक है, मुर्गे या मुर्गियां हो गई, तो उनमें क्या होता है, उनकी चोंचों को काटा जाता है, ताकि वो एक दूसरे से क्या कहते हैं, आपस में जब लड़ाई करती हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से चोंच मार के एक दूसरे को घायल कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि हम इनके चोंचों को काटते हैं। क्या करते हैं, ऊपरी चोंच 1/4 भाग, ठीक है, और निचली चोंच 1/8 भाग मुर्गी की चोंच को 1 महीने की आयु होने पर काटते हैं। देखिए, यहाँ पे समझिएगा चोंच काटने का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मुर्गी हो गई, ठीक है, जब मुर्गियां झुंड में होती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा कि वो आपस में क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, एक तरह से संग्राम उनमें छिड़ जाता है, युद्ध छिड़ जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो एक दूसरे को चोंच मार के घायल कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उससे बचाने के लिए क्या करते हैं उस अवस्था में कि मुर्गी या फिर मुर्गों को उनके जो चोंच होती है, ठीक है, मान लीजिए ये चोंच हो गई। देखिए, मुझे थोड़ा सा कम बनाना आता है, तो आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा कि ये चोंच हो गई मुर्गी की, और इसका जो उसमें कह रहा है कि ऊपर का हिस्सा, जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्से का 1/4 भाग काटते हैं और निचले का 1/8 भाग क्या करते हैं, हम उसको काट देते हैं, ठीक है। 1/4 भाग ऊपरी चोंच का, 1/8 भाग निचली चोंच का। और ये कब करते हैं, जब मुर्गी की चोंच को एक
महीने की आयु होने पर करते हैं। क्या होता है, जब 1 महीने हो जाता है तो उस अवस्था में क्या करते हैं, इसको काटते हैं। ठीक, वरण या सिलेक्शन या चुनाव, ये भी ठीक है। डिबीकरण नामक यंत्र द्वारा चोंच काटी जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, डिबीकरण एक विधि होती है जिसके नामक यंत्र होता है डिबीकरण, जिसके द्वारा क्या करते हैं, मुर्गियों के चोंच को काटा जाता है। अब जाते हैं स्वजाति भक्षण क्या होता है, तो पक्षियों या मुर्गियों द्वारा एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना। ठीक है, स्वजाति भक्षण क्या होता है, स्वजाति भक्षण यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्वजाति भक्षण का मतलब होता है चाहे पक्षी हो या फिर मुर्गियां हो, वो क्या करते हैं, आपस में जब लड़ाई करते हैं तो अपनी चोंच से मार के एक दूसरे को घायल करते हैं, इसी को बोलते हैं स्वजाति भक्षण। और इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मुर्गियों के चोंच को काटते हैं, ताकि मुर्गियों एक दूसरे में जब उनमें क्या कहते हैं लड़ाई हो तो वो क्या एक दूसरे को घायल ना कर सके। ठीक है, चोंच के द्वारा। अब बात करेंगे डोकिंग। ये डोकिंग क्या होता है, तो डोकिंग जो होता है, भेड़ या फिर अन्य पशु जो होते हैं, कुछ ऐसे पशु होते हैं जैसे कि भेड़ हो गया, और भी जो पशु होते हैं उनके क्या होता है कि उनकी पूंछ को काटने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, पूंछ को काटने की क्रिया, जो 1 से 2 सप्ताह की उम्र में कर देते हैं। देखिए, जैसे भेड़ की बात करते हैं तो जब भेड़ का बच्चा 1 से 2 सप्ताह का होता है, यानी कि 15 दिन का होता है, 10 से 15 दिन के बीच का हो जाता है, तो उस अवस्था में क्या करेंगे कि इसकी जो पूंछ होती है, पूंछ को काट देते हैं। तो वही उस समय जो मान लो 1 से 2 सप्ताह के बीच की उम्र जो होती है उनकी, उस टाइम क्या होता है, उनकी पूंछ को काटने की क्रिया को क्या कहेंगे, डोकिंग कहेंगे। क्या कहते हैं साथियों, डोकिंग कहते हैं। ठीक है, ये भी आपसे कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है कई एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में, कि डोकिंग क्या होता है। तो डोकिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जो पशु होते हैं जब उनकी आयु 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच होती है तो उनके जो पूंछ काटने की क्रिया होती है उसे डोकिंग बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या है और बढ़ते हैं आगे। देखिए कालिंग, ये कालिंग क्या है, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करना। ठीक है, तमाम अलग अलग चीज़ें, जैसे झुंड में पशु हैं, ठीक है, ढेर सारे हमारे पशुशाला में गौशाला में ढेर सारे पशुएं हैं, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है या फिर हमेशा ऐसी स्थिति बनी ही रहती है कि कोई पशु बीमार है, कोई अस्वस्थ है, तो क्या होता है कि बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं के बीच से हटाकर अलग रखना। ठीक है, ताकि बीमारी का संचार दूसरे पशुओं में ना हो सके। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को कालिंग कहते हैं। अब बात करेंगे स्टेमिंग अप के बारे में। क्या है स्टेमिंग अप, ये स्टेमिंग अप क्या होता है, तो जो ब्याने वाले पशु होते हैं, क्या होता है, जो बच्चा देने वाले पशु होते हैं उनकी अनुमानित तिथि से क्या होता है, जब पता चल जाता है कि वो बच्चा देने की स्थिति है उनकी, तो उससे 6 सप्ताह पूर्व, ठीक है, 6 सप्ताह पूर्व क्या करते हैं, उससे 6 सप्ताह पूर्व दिए जाने वाला आहार, ठीक है, यानी कि जो ब्याने वाले पशु होते हैं, बच्चा करने वाले पशु होते हैं, उनको बच्चा करने से महीने भर, 1.5 महीने, 45 दिन, ठीक है, के पहले जो आहार दिया जाता है, उससे पहले से, बच्चा देने से 45 दिन पहले, ठीक है, जो आहार दिया जाता है उसी को बोलते हैं स्टेमिंग अप। किसको बोलते हैं, उसी को स्टेमिंग अप बोलते हैं। अब आगे बात करें हम डाउन कवर की, कि डाउन कवर क्या है, तो बछड़ा देना या ब्याने के 15 दिन पूर्व का अनुमानित समय डाउन कवर होता है। जब मान लो गाय जब बच्चा करती है या बछड़ा देती है, या फिर बच्चा देने से 15 दिन पहले कह लो, ठीक है, ब्याने या बच्चा देने से पहले क्या होता है, जो पूर्व अनुमानित समय होता है उसे क्या बोलेंगे, उसे डाउन कवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे डाउन कवर बोलते हैं। और आगे बात करें हम कास्टिंग की, कि आखिर ये कास्टिंग क्या होता है, तो कास्टिंग का मतलब होता है पशु को दवाई देना, इंजेक्शन लगाना, सींग रोधन के लिए जमीन की बाईं ओर गिराना। जैसा कि जानते हैं पशुओं को क्या, उनके इलाज के लिए, उनको दवा देने के लिए, फिर इंजेक्शन के लिए पशुओं को बाईं ओर गिराया जाता है, या फिर सिंग रोधन के लिए भी उनको बाईं ओर गिराया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं। आगे हम बात करें टिंजर बूल का। टिंजर बूल क्या होता है, तो नसबद्धीकरण, नर सांड या फिर मादा पशु में मादा काल का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। किसका, टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है। टीजर बुल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, टीजर बुल का प्रयोग पशुओं को नसबद्धीकरण के लिए किया जाता है। नसबद्धीकृत नरसाण या फिर मादा पशुओं में क्या होता है, उनके मादा काल का पता लगाने के लिए टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये टीजर बुल का उपयोग कहाँ किया जाता है, कास्टिंग किसे कहते हैं, स्टेमिंग अप कहते हैं। अगर एक बार और आप लोग देख लेंगे तो ये आशा करता हूँ ये जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ग्रूमिंग या खुरहा।
ठीक है। ये क्या होता है, देखिए ये जो सारी चीज़ों के हम चर्चा कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये हमारे आसपास रोज घटती रहती है। हमारे गांव पड़ोस में अगर जो ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं तो खास तौर पे उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सिर्फ थोड़ा सा क्या है कि नाम बदला हुआ है, जो नाम बदला हुआ है, बाकी आप हर रोज दिनचर्या नित्य प्रतिदिन आए दिन आप इन चीज़ों को देखते रहते होंगे। ठीक है। तो खुरहारा या फिर ग्रीमिंग क्या होता है, पशु की त्वचा पर बाल को ब्रश की सहायता से साफ करना। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, आप देखते हैं कि जो पशुपालक होता है वो अपने पशुओं को ब्रश से क्या करता है, उसको ब्रश से उसके शरीर पे फेरता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, खुरहारा बोलते हैं या फिर ग्रीमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीमिंग बोलते हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे फ्लूसिंग की। ये क्या होता है, गर्भवती भेड़ को अतिरिक्त आहार देने की प्रक्रिया। ठीक है, फ्लूसिंग कहलाता है। इसमें बात करेंगे डिवॉर्मिंग क्या होता है, तो ये पशुओं के पेट से आंत कृमियों को बाहर निकालने की क्रिया होती है। क्या होता है, पशुओं के पेट से उनकी आंत कृमियों को बाहर निकालने की क्रिया होती है। और ये कब होती है, प्रथम बार 4.5 महीने व दूसरी बार 6 महीने पे होता है। और उसके साथ साथ इसके बाद यह क्रिया जो है 20 से 22 दिन के अंतराल पर करते हैं। क्या करते हैं, इसको 20 से 22 दिन करते हैं। और डिवार्मिंग हेतु क्या करते हैं, नीला थोथा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे डिवार्मिंग का आ गया। उसके लिए क्या होता है, नीला थोथा। नीला थोथा के बारे में आपने जाना होगा, पढ़ा भी होगा कि नीला थोथा क्या होता है, तो उसी को डिवॉर्मिंग के लिए उसका उपयोग करते हैं। डिवॉर्मिंग क्या होता है, डिवॉर्मिंग पशुओं के पेट से उनकी आंत कीमियों को क्या करना होता है, निकालना होता है। और यह कब किया जाता है, पहली बार 4.5 महीने व दूसरी बार लगभग 6 महीने के अंतराल पे क्या है, ये प्रक्रिया की जाती है। और इसके बाद यह क्रिया 20 से 22 दिन बाद करते रहना चाहिए। आगे बात करें केपोनाइजेशन। ये केपोनाइजेशन क्या होता है, तो मुर्गे की जो होते हैं, जो मुर्गे की अंड ग्रंथियों को निकालना या फिर निष्क्रिय करना। क्या होता है, ये होता है क्रेपोनाइजेशन। ये क्रेपोनाइजेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्रेपोनाइजेशन क्या होता है, तो ये जो मुर्गे होते हैं उनके अंड ग्रंथियों को निकालना होता है। क्या, उनके अंड ग्रंथियों को निकालना या फिर निष्क्रिय करने की जो क्रिया होती है उसे ही क्रेपोनाइजेशन बोलते हैं। क्रेपोनाइजेशन हेतु डाईइथाइल स्टाइल वेस्टॉल हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। बधिकृत मुर्गा कैंपन भी कहलाता है। यह क्रिया अंडाशय अपनयन मादा में अंड ग्रंथियों को निकालना होता है। ठीक है, मादा में अगर बात करें तो मादा में अंड ग्रंथियों को, और वही चीज जो है मुर्गे में, नर में क्या होता है, अंड ग्रंथियों को निकालना या फिर निष्क्रिय करना। निष्कलकन क्या होता है, पशुओं के छोटे छोटे बच्चों में सींग की वृद्धि को रोकने के लिए यह क्रिया की जाती है। और कब की जाती है, जब उनके बच्चों के 4 से 10 दिन जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे पशुओं के, उनमें क्या होता है, सींग रोधन करना। क्या वो कब किया जाता है, वो 4 से 10 दिन के बीच में जब पशु होते हैं तो उसी टाइम पे इसको किया जाता है। आगे बात करें भेड़ निष्क्रमण। ये क्या होता है, तो राजस्थान के मरुस्थल इलाके में जब चारे की कमी हो जाती है, क्या हो जाता है, वैसे भी राजस्थान के मरुस्थल इलाकों के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ रेत ही रेत है, हरियाली तो दिखती नहीं है। तो वहाँ की बात कर रहे हैं कि राजस्थान के मरुस्थल इलाके में जब एकदम से चारे की कमी हो जाती है तो भेड़ों का जो झुंड होता है वो उस जगह को छोड़ के किसी दूसरे समीपवर्ती इलाके में पलायन कर जाता है या फिर चला जाता है। और क्योंकि उनको जो पशुपालक होते हैं, भेड़ पालक होते हैं, वो उनको चराने के लिए, उनके खाने के लिए क्या करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं जब वहाँ पे चारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो वह फिर जब बारिश होती है, बारिश के बाद वो पुनः फिर अपने स्थान पे आ जाते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, निष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्क्रमण कहलाता है। आगे बात करें स्पेयरिंग का, कि स्पेयरिंग क्या होता है साथियों, तो मादा में जो मादा होते हैं, मादा में गर्भाशय को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, मादा पशुओं में उनके गर्भाशय को हटाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, स्पेइंग बोलते हैं। ठीक है, ये अगला बात करें कि ब्रूडिंग क्या होता है, तो मुर्गी को 1 से 4 सप्ताह तक पालना। ठीक है, जो मुर्गी को 1 से 4 सप्ताह तक पालने की जो क्रिया होती है उसे ब्रूडिंग कहते हैं। आगे बात करें रियरिंग की, तो मुर्गी को 4 से 8 सप्ताह तक पालना। देखिए 1 से 4 ब्रूडिंग और रियरिंग जो होती है वो होती है 4 से 8 सप्ताह तक मुर्गियों को पालना, रियरिंग कहलाता है। आगे बात करें हम ब्रायलर्स की, तो ब्रायलर्स क्या होता है, तो मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गियों का मुर्गी पालन किया जाता है मांस उत्पादन के लिए,
पाली जाने वाली मुर्गियां जो होती हैं उनको 2 से क्या कहते हैं 2 महीने या फिर 8 सप्ताह के बाद बेचा जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? बॉयलर्स कहते हैं। लेयर्स क्या होता है? अंडा उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियों को लेयर्स कहते हैं। मुर्गियां 5 से 6 सप्ताह बाद अंडा उत्पादन शुरू कर देती हैं। देखिए यहाँ पे दोनों चीज एक बार फिर से समझेंगे। पहला है ब्लायर्स। ब्लायर्स क्या होता है? ब्लायर्स होता है मांस उत्पादन के लिए। किसके लिए? मांस उत्पादन के लिए। जो मुर्गियां पाली जाती हैं जब 2 महीने या फिर 8 सप्ताह से ज़्यादा की हो जाती हैं तो क्या होता है उनको जब बेचा जाता है 2 महीने के बाद मुर्गियों को मांस उत्पादन के लिए बेचा जाता है। यह क्रिया ब्लायर्स कहलाती है। आगे बात करें लेयर्स की तो अंडा उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं? लेयर्स कहते हैं। मुर्गियां 5 से 6 सप्ताह बाद अंडा उत्पादन शुरू करती हैं। कितना सप्ताह बाद? 5 से 6 सप्ताह बाद क्या करती हैं? ये अंडा उत्पादन शुरू कर देती हैं। आगे हम बात करेंगे डीहार्निंग। आखिर ये डीहार्निंग क्या होता है? डीहार्निंग के बारे में कभी ना कभी आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन नाम से आप लोग को डिहार्निंग लग रहा है। तो डिहार्निंग का मतलब होता है सींग रोधन। ठीक है, पशुओं में सींग को काटना, पशुओं के सींग को काटना। ठीक है, निकलने की काटने की जो क्रिया होती है उसी को डिहार्निंग बोलते हैं। पशुओं में यह क्रिया जो है करते हैं किसी भी उम्र में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पशुओं में जो पशुओं के सींग को काटने हैं यह क्रिया जो है किसी भी उम्र में कर सकते हैं। अब इसकी कुछ विधियां हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए पशुओं में सींग रोधन की 5 विधियां। कितनी विधियां हैं साथियों? 5 विधियां हैं पशुओं में सींग रोधन। पशुओं को सींग को काटने की क्रिया जो होती है वो 5 तरीके की होती है। वो 5 तरीके की कौन कौन सी विधि होती है? पहला हो गया रासायनिक विधि या फिर जिसे केमिकल मेथड कहते हैं। यह सींग रोधन की सबसे उपयुक्त विधि होती है। सींग रोधन करने की क्रिया सबसे उपयुक्त होती है कौन सी? रासायनिक विधि। इस विधि में क्या करते हैं? NaOH या फिर KOH का रसायन की क्षण का उपयोग करते हैं, उससे काटते हैं। इस विधि में सींग रोधन 7 से 15 दिन या फिर 1 से 2 सप्ताह की आयु पर किया जाता है। ठीक, अब गर्म क्षण के द्वारा यह सुरक्षित विधि नहीं है। पशु में कीड़े पड़ जाने का भय होता है और यह 7 से 15 दिन या फिर 1 से 7 सप्ताह के बीच 1 से 2 सप्ताह की आयु पर सींग रोधन किया जाता है। देखिए जब पशुओं के बच्चे छोटे होते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है? उसमें सींग रोधन किया जाता है। ठीक है, तो पहली विधि तो हो गई रासायनिक विधि हो गई, जिसमें रसायनों के द्वारा प्रयोग करते हैं, रसायनों का प्रयोग करके सींग रोधन करते हैं। दूसरी विधि गर्म क्षण द्वारा। ठीक है, लोहे की क्षण को गर्म किया जाता है और जो नवजात पशु होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनकी सींग जहाँ पे होती है उस पे उसको क्या करते हैं? जला दिया जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी सी सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो थोड़ा बहुत पशुओं के नाजुक, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं पशु के तो क्या होता है उस अवस्था में वो उनकी चमड़ी भी बहुत नाजुक होती है, तो सींग जहाँ से निकलना होता है वो भी जो है जगह होती है नाजुक होती है। उस पर क्या होता है? गर्म लोहे से उसको गर्म करके एक तरह से दाग दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यह जो है इसमें पशुओं में कीड़े पड़ने का भय हो जाता है। क्या होता है उसमें अगर जब कट जाता है, जल जाता है उस जगह की त्वचा, तो उसमें कीड़े पड़ने का भय हो जाता है और यह क्रिया 7 से 15 दिन या फिर 1 से 2 सप्ताह के बीच में की जाती है। आगे हम बात करेंगे डिहार्नर विधि। डिहार्नर विधि क्या है? तो इस विधि में डिहार्नर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्या होता है डिहार्नर विधि? इसमें डिहार्नर नामक एक यंत्र होता है, उसका प्रयोग करते हैं। उसे 1000 फ़ारेनहाइट ताप पर गर्म करके सिंग कलिका पर रखा जाता है। इससे कलिकाएं मृत हो जाती हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है और सिंगरोधन हो जाता है। 7 से 15 दिन या 1 से 2 सप्ताह की आयु में यह विधि अपनाई जाती है। देखिए डिहार्नर विधि क्या होता है? डिहार्नर विधि डिहार्नर नामक एक यंत्र होता है जिसे 1000 फ़ारेनहाइट पे क्या किया जाता है? तापमान पे गर्म करके जहाँ पे सींग कलिकाएं होती हैं उस पर रखा जाता है। क्या होता है? इससे रखने से कोशिकाएं जो होती है वहाँ की मृत हो जाती हैं, फिर उनकी वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, यह क्रिया भी 7 से 15 दिन के बीच की जाती है। अगला बात करें इलास्टेट या फिर रबर बैंड विधि। यह विधि जो है 10 सेंटीमीटर तक लंबे सींग वाले पशुओं में अपनाई जाती है। कितना? जब पशुओं की सींग 10 सेंटीमीटर हो जाए तो उस अवस्था में अपनाई जाती है। इस विधि में सींग रोधन 3 से 6 सप्ताह तक का समय लग सकता है। देखिए अगर रबर विधि से कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है? 3 से 6 सप्ताह के समय तक समय लग सकता है, समय लगता है और इस विधि में सींग रोधन के लिए पशुओं की आय निश्चित नहीं होती है। इस विधि में क्या होता है? किसी भी अवस्था में पशुओं में सींग रोधन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम डिहार्नर में बात करें कि रासायनिक विधि की, तो उस विधि में क्या होता है? पशु जब छोटे अवस्था में होते हैं, शिशुकाल अवस्था में होते हैं या फिर 7 से 15 दिन के बीच के होते हैं, उस समय ज़्यादा उपयुक्त होता है आरी द्वारा। ठीक है, इस विधि का उपयोग अधिक उम्र
वह बड़े सींग वाले पशुओं में किया जाता है और इस विधि में सिंगरोधन हेतु पशु की आय निश्चित नहीं होती है। देखिए, जो आरी विधि होती है इसमें किसी भी समय जो पशु होते हैं, कितनी भी आयु हो उनकी, किसी भी टाइम पे उनका क्या होता है, सिंगरोधन किया जा सकता है या उनकी सींग को आरियों के द्वारा काटा जा सकता है। तो साथियों, आज की हमारी क्लास जो होता है, हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को आज का सेशन जरूर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत समझ में आ रही हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। जय हिंद, मिलते हैं नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।